मुंबई की चमचमाती सुबहों में, जहां मरीन ड्राइव पर समंदर की लहरें धीरे धीरे टकराती हैं और ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूने की जिद करती हैं, वहां नोवा एम्पायर नाम की कंपनी की 75 मंजिला टावर सबसे ऊंची और सबसे प्रभावशाली दिखती थी। इस टावर की पूरी तरह कांच से बनी दीवारें सूरज की पहली किरणों में सोने की तरह चमकतीं, जैसे कोई बड़ा हीरा शहर के बीच में खड़ा हो। सुबह 7:30 बजे ट्रैफिक की आवाजें तेज हो जातीं, हॉर्न, इंजन की गड़गड़ाहट और लोगों की जल्दबाजी। मुख्य गेट पर लग्जरी कारों की लंबी कतार लग जाती। काली रोल्स रॉयस फैंटम, सफेद बेंटले फ्लाइंग स्पर, ग्रे रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, चमकदार पोर्श 911 टर्बो एस। हर कार से उतरते लोग महंगे सूट, डिजाइनर लैपटॉप बैग, स्मार्ट वॉच और कॉन्फिडेंस से भरे चेहरों के साथ लॉबी की ओर तेज कदमों से बढ़ते। इनमें सबसे आगे रहता था विक्रम सिंह, कंपनी का सीईओ। विक्रम सिंह 45 साल का था। लंबा कद, गोरी स्किन, शार्प एंगुलर फेस, जेल लगे स्लिक ब्लैक हेयर साइड पार्टेड, नैरो पियर्सिंग एंग्री आंखें। सब उसे सर कहते, लेकिन पीठ पीछे विक्रम राक्षस। वह मीटिंग में चिल्लाता, छोटी गलती पर अपमान करता, कर्मचारियों को सिर्फ नंबर की तरह देखता। उसके लिए सफलता का मतलब था ऊपर चढ़ना और नीचे वालों को कुचलना। वह मानता था कि कंपनी में सिर्फ रिजल्ट मायने रखते हैं, इंसानियत नहीं। उसी भीड़ में एक दिन एक साधारण लड़का दिखा, आरव ठाकुर। आरव 24 साल का था। धूल भरे पुराने ब्लैक स्पोर्ट्स शूज और प्लेन वॉर्न ग्रे टी शर्ट, कॉलर और बाजू के पास छोटे छेद में था। आरव कंपनी का छिपा हुआ वारिस था। उसके पिता राज ठाकुर की मौत से पहले वसीयत में शर्त थी कि बेटा 4 महीने तक अपनी पहचान छिपाकर सबसे निचले स्तर पर काम करे। आरव हार्वर्ड से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स करके लौटा था, लेकिन अब वह सफाई वाला बनकर टावर में घुस रहा था। वह ट्रॉली धकेलता, चेहरा नीचा रखता, लेकिन आंखें सब कुछ देख रही थीं। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड ने रोक लिया। पिछवाड़े से जा, यहां वीआईपी लोग आते हैं। आरव चुपचाप मुड़ गया और सेवा द्वार से अंदर घुसा। पिछवाड़े का गेट गंदा था, कचरे की बदबू आ रही थी। दीवारों पर पुराना पेंट उखड़ रहा था। वह ट्रॉली धकेलकर लॉबी में घुसा, जहां मार्बल फ्लोर चमक रहा था। वह चुपचाप फर्श पोंछने लगा। कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन विक्रम ने उसे देखा और जानबूझकर अपनी आइस्ड लैटे गिरा दी। ठंडी कॉफी फर्श पर फैली, बर्फ के टुकड़े इधर उधर बिखरे। विक्रम चिल्लाया, ओए सफाई वाले, क्या खड़ा देख रहा है? साफ कर ये गंदगी। आरव चुपचाप घुटनों के बल बैठ गया और क्लॉथ से पोंछने लगा। विक्रम ने हंसते हुए अपना जूता आरव के हाथ पर रख दिया। देख, तेरी औकात यही है, मेरे जूतों की धूल साफ करना। आसपास के 20 से 25 एग्जीक्यूटिव हंस पड़े। कोई बोला नहीं। आरव के मन में गुस्सा उबला, लेकिन उसने आंखें नीची रखीं। उसका हाथ दर्द से सुन्न हो गया, लेकिन वह चुप रहा। उसने मन ही मन सोचा, सच का इंतजार करो, समय आएगा। तभी एक बुजुर्ग महिला आई, सरिता देवी, जिसे सब सरिता आंटी या दादी कहते थे। सरिता पिछले 32 साल से कंपनी में चाय पानी सर्व करती थीं, छोटे मोटे काम करती थीं, कर्मचारियों के लिए मां जैसी थीं। ट्रे नीचे रखी और टिफिन से 2 गरम पराठे निकाले। बेटा, जब सब आरव का मजाक उड़ा रहे थे, सरिता चुपके से उसके पास आईं। सुबह से कुछ नहीं खाया होगा, ये खा ले। आरव की आंखें भर आईं। उसने पराठा लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद आंटी। सरिता ने उसका कंधा थपथपाया। बेटा, दुनिया में बहुत लोग हैं जो ऊपर चढ़कर नीचे देखते हैं, लेकिन जो नीचे से शुरू करता है वही असली ऊंचाई पाता है। बस धैर्य रखना और इंसानियत मत खोना। आरव ने सिर हिलाया। उस पल से सरिता उसके लिए मां जैसी हो गई। आरव का रोज का रूटीन बहुत कठिन था। सुबह 5:45 बजे उठना, लोकल ट्रेन में भीड़ झेलना, पिछवाड़े के संकरे गेट से एंट्री लेना, फर्श पोंछना, कचरा उठाना, लिफ्ट क्लीन करना, टॉयलेट्स साफ करना, कैंटीन के बर्तन धोने में मदद करना। वह थक जाता, पैर दर्द करते, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। विक्रम उसे रोज निशाना बनाता, कभी ये लड़का कंपनी का बोझ है,
कभी मीटिंग में चिल्लाकर सफाई वाला यहां क्यों घुस रहा है। आरव चुप रहता, सब नोटिस करता। वह देखता कि विक्रम छोटे कर्मचारियों को डांटता है, गलतियां दूसरों पर थोपता है, क्लाइंट से झूठ बोलता है, मीटिंग में क्रेडिट खुद लेता है, प्रमोशन के लिए चापलूसी करता है। आरव मन ही मन सोचता, ये सत्ता का नशा है, एक दिन सब साफ हो जाएगा। कई हफ्ते बीत गए। आरव धीरे धीरे ऑफिस के हर कोने को जानने लगा। वह देखता कि कैसे जूनियर कर्मचारी ओवरटाइम करते हैं लेकिन क्रेडिट सीनियर ले जाते हैं, कैसे महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं, कैसे छोटे कर्मचारी छुट्टी नहीं ले पाते। सरिता आंटी से बातें होती। सरिता बताती, बेटा यहां पहले सब परिवार जैसे थे, अब सिर्फ टारगेट और बॉस की खुशामद। आरव सुनता और सीखता। वह कभी कभी रात को घर लौटकर सोचता, पिताजी सही थे, बिना नीचे उतरे ऊपर नहीं समझा जा सकता। एक दिन विक्रम ने एक बड़ी मर्जर डील की फाइल गलती से डिलीट कर दी। घबराहट में उसने प्रिंटेड कॉपी डस्टबिन में फेंक दी और इल्जाम सरिता पर लगा दिया। बोर्डरूम में मीटिंग बुलाई गई। विक्रम खड़ा हुआ, सरिता ने फाइल चुराई है, 32 साल से यहां है, लेकिन अब कंपनी को नुकसान पहुंचा रही है, आज निकालो इसे। सरिता हाथ जोड़कर रो पड़ी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बेटे की शादी है अगले महीने, ये नौकरी छिन गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं बोला। आरव कोने में खड़ा था। उसने मॉप नीचे रखा और बीच में आ गया। सब हैरान। विक्रम चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई सफाई वाले। आरव बोला, हिम्मत सच की होती है, अहंकार की नहीं। उसने जेब से पेन ड्राइव निकाली और प्रोजेक्टर में लगा दी। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चला। विक्रम फाइल डस्टबिन में फेंकते दिख रहा था। रूम में सन्नाटा छा गया। विक्रम के पैर कांपने लगे, चेहरा सफेद पड़ गया। कर्मचारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाहर एक काली मेबाच एस क्लास रुकी। आरव बाहर निकला। उसने अपना चश्मा पहना, बाल संवारे और शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, मैं आरव ठाकुर हूं, राज ठाकुर का बेटा, इस कंपनी का एकमात्र वारिस। मैं 4 महीने से सफाई वाला बनकर काम कर रहा था। मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी कि मैं जमीनी हकीकत समझूं। सब स्तब्ध। विक्रम घुटनों पर गिर पड़ा और पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। सर, गलती हो गई, माफ कर दो, मेरी फैमिली है, सब बर्बाद हो जाएगा। आरव ने उसे रोका और कहा, माफी नहीं, सबक चाहिए। जो बुजुर्गों और छोटों का सम्मान नहीं कर सकता, वह मेरी कंपनी में जगह नहीं बना सकता। तुम्हें तुरंत बर्खास्त किया जाता है। विक्रम का चेहरा टूट गया। उसकी सारी अकड़ हवा हो गई। फिर आरव ने सरिता की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, आंटी जी, आप अब कंपनी की ह्यूमन रिसोर्सेज और एम्प्लॉय वेलफेयर डायरेक्टर होंगी। आपकी जिम्मेदारी होगी कि कोई भी छोटा कर्मचारी कभी अन्याय का शिकार ना हो। सरिता की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने आरव के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि असली अमीरी दिल में होती है। उस दिन के बाद नोवा एम्पायर पूरी तरह बदल गया। कोई छोटा बड़ा नहीं रहा। मीटिंग रूम में अब सब साथ बैठते, विचार साझा करते, कोई चिल्लाता नहीं। सरिता नई साड़ी पहनकर, कंपनी का बैज लगाकर ऑफिस आती। कर्मचारी उन्हें सलाम करते, उनकी सलाह लेते। विक्रम जैसा कोई और नहीं था। कंपनी में सम्मान और इंसानियत की नई संस्कृति बस गई। आरव अब चेयरमैन था, लेकिन वह आज भी सादगी से रहता। कभी कभी वह पुरानी टी शर्ट और जीन्स में आता, कर्मचारियों के साथ कैंटीन में चाय पीता और उनकी समस्याएं सुनता। सरिता उसके लिए मां जैसी हो गईं।